स्वागत 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 आप सभी का लपेटे में नेताजी में। लपेटे में नेताजी में कवि जब आते हैं दो गुटों में बांटे जाते हैं और कहते हैं कि भाई भाइयों को क्यों बांट देते हो, लेकिन ये तो धर्म है। गीता में भी यही सवाल उठा था कि कैसे वार होगा भाई पर। आप तो अपनी सोच रहे हैं, आज के जो मेहमान हैं उनकी सोचिए। बहुत खास शो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से शहजाद पूनावाला और कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला। और मंच पर हमारे साथ आज इधर से शुरू करें कि इधर से शुरू करें? राइट से शुरू करो। राइट, हाँ राइट से शुरू करते हैं। तो मंच पर इस तरफ गौरव चौहान, विनीत पांडे और नीर गोरखपुरी। इस तरफ आदित्य जैन, हाँ, दिनेश रघुवंशी और इनका नाम ये खुद बताएंगे इसलिए क्योंकि इनके नाम में भी दो बार मेघ आ रहा है। हाँ। और इधर भी हमारे पास दो पूनावाला। दो पूनावाला है, एक परिवारवादी एक राष्ट्रवादी। अभी इन्होंने कहा राइट से शुरू करो यहां से। अब इनका एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, उसने बोला माई 6 कैन बी योर 9। अभी इनका राइट मेरा लेफ्ट हो गया। अच्छा ये बताइए आप में बड़ा कौन है? विजडम में मैं, एज में वो। इससे मैं इत्तेफाक रखता हूं, ये सरकार के अंदर है, विजडम तो इन्हीं के पास है। सरकार में वहां जाने में विजडम ही होता है ना। ये अग्री करता हूं। पर एक चीज है, पहली बार एक ही मंच पे धुरंधर और ल्यारी गैंग साथ में। मेरी माँ बहुत पीटने वाली है मुझे इस शो के बाद कि बड़े भाई का कुछ सम्मान नहीं है। तो वो तो पूछ ही लेते हैं, फिर वो बैंक बैलेंस बंगला वगैरह इनके पास है, तो माँ आपके साथ है क्या? हमारा सिस्टम अलग है। बैंक बैलेंस सब कुछ मेरे पास है और माँ भी मेरे पास है। माँ उनके पास है, मेरे पास भारत माँ है। मेरे पास ये भारत, मेरे पास तिरंगा है। तो कमाल की शुरुआत। इरशाद, हाँ इरशाद, पहले तो शहजाद जी। क्योंकि उनका तो नाम ही तहसीन है। तहसीन का मतलब तारीफ, तो वो तारीफ ही करते रहेंगे। ठीक है। शहजाद की, और शहजाद का मतलब प्रिंस है, तो प्रिंस तो आजकल यही बने हुए हैं। हाँ। अच्छी बात है, दोनों पूनावाला हैं। और ये भाई सबसे बड़ी बात है कि भाई तो आप सब भी हैं आपस में, लेकिन ये सगे हैं। दोनों ही प्रबुद्ध हैं। भाजपा इस समय जो कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, बस मैंने उसको शब्द दे दिए हैं। आपका और आपका विपक्ष, सारे आपके जो साथी हैं, उनका एक पूरा सुनिएगा आप। क्या करता है विपक्ष और क्या किया है जब जब ये सत्ता में रहे? मिलके रकम खाते हैं। कल अमित शाह जी ने पाप के पाप गिनाए। मिलके रकम खाते हैं, पाप से गुजरते हैं। अरे मिलके रकम खाते हैं, पाप से गुजरते हैं। कर्म सिर्फ इतना है, कर्म सिर्फ इतना है, भ्रष्टाचार करते हैं। कर्म सिर्फ इतना। पहला शेर, देश में सब कुछ ठीक है, आप अफवाहों की टूल किट के एडमिन हैं। आप अफवाहों की टूल किट के एडमिन हैं। गैस फ्यूल सब कूल है,
गैस फ्यूल सब कूल है, आप क्यों सुलगते हैं? और अच्छा, इनकी रैलियों में भीड़ हो जाए तो ये तो झाड़ पे चढ़ जाते हैं लोग। अरे वोटर बड़े चालू हैं, अच्छा बुरा जानते हैं सब, जाते इनकी रैली में हैं, वोट इन्हें करते हैं, जाते इनकी रैली में हैं। अरे सच कोई जो दिखलाओ, प्रोपेगेंडा कहते हैं, प्यारा है पठान लेकिन धुरंधर से डरते हैं, प्यारा है पठान लेकिन धुरंधर से डरते हैं। और एक गंभीर शेर देता हूं। अरे देश की सुरक्षा में इनका रोल इतना है, नक्सली पे रोते हैं, फौज पे अकड़ते हैं, नक्सली पे। और आखिरी शेर, अरे नीचे खुद गिर जाते हैं मुद्दों को उठाने में, नीचे खुद गिर जाते हैं मुद्दों को उठाने में, उड़ते हैं फ्लाइट की तरह, काइट जैसा गिरते हैं, मिलके रकम खाते हैं, पाप से गुजरते हैं। ए रुक जाओ, कर्म सिर्फ इतना है, भ्रष्टाचार। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू शहजाद भाई, थैंक यू। कि बीजेपी चले न ब्लेम गेम के बिना, अरे बीजेपी चले न ब्लेम गेम के बिना, जीत के दिखाओ ईवीएम के बिना, बीजेपी चले न ब्लेम गेम के बिना, जीत के दिखाओ ईवीएम के बिना। अरे मोम है ये ईडी वाली मैम के बिना, मोम है ये ईडी वाली मैम के बिना, देश को चबा रहे हैं जैम के बिना, बीजेपी चले न ब्लेम गेम के बिना, जीत के दिखाओ ईवीएम के बिना। अरे भाजपा का जमील जमाली प्राणायाम, जनता को समझा है कच्चा बादाम। अरे बच्चा है तू मेरा, बच्चा है तू मेरा, पीले फैंटेसी का जाम, उत्तर न सूझे बोले जय सिया राम। तो यूएसए के पॉप पे ही पॉप क्यों किया, यूएसए के पॉप पे ही पॉप क्यों किया, रिंकिया के पापा बस बाटे लौकिया। अरे रिंकिया के पापा बस बाटे लौकिया, जेवर से प्लेन को उड़ाना था प्रभु, अटल के तेवर को ही उड़ा दिया। तो कॉलर खड़ी है पर शेम के बिना, कॉलर खड़ी है पर शेम के बिना, जीना लगे नेहरू के नेम के बिना, बीजेपी चले न ब्लेम गेम के बिना, जीत के दिखाओ ईवीएम के बिना। अरे भर्तियों की लाइनें लगानी थी जरूर, देश लाइनों में ही लगा दिया हुजूर। अरे भर्तियों की लाइनें लगानी थी जरूर, देश लाइनों में क्यों लगा दिया हुजूर। दबंग से सीधी ढिंक चिका हो गई, उज्ज्वला की टंकी मंजूलिका हो गई। तो झाड़ पे हैं आप कोई थिंक नहीं है, पैर भी तो आधार से लिंक नहीं है, झूठे वादे गले की खराश हो गए, अच्छे दिन दृश्यम की लाश हो गए। तो कैसे खिले जातिवादी फ्रेम के बिना, अरे कैसे खिले जातिवादी फ्रेम के बिना, कहाँ गया काला धन क्लेम के बिना, विश्व गुरु बनेंगे ये एम के बिना, मगध चला रहे सीएम के बिना, बीजेपी चले न ब्लेम गेम के बिना, जीत के दिखाओ ईवीएम के बिना। नमस्कार, धन्यवाद। आप
आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। सुनो, जैसे कभी होता है ना सर कि घर में, शादी में, फंक्शन में कोई दूर का रिश्तेदार हो, वो जबरदस्ती बिना काम के घूमता रहता है, काम करता था कि उसके ऊपर नजर पड़े, उस पे उसकी चर्चा हो, लेकिन लास्ट तक उसको इग्नोर ही करते हैं सब। वही हाल कांग्रेस का बंगाल में है। क्या हाल है इनका, कांग्रेस वालों का बंगाल में? टीएमसी हो या बीजेपी, सब प्रचार में लगे हैं। कोई 1 मिनट का आराम भी नहीं ले रहा। एक तरफ दीदी है, एक तरफ भाजपा, कांग्रेस का तो कोई नाम भी नहीं ले रहा। नाम भी नहीं ले रहा। और असम में कांग्रेस कह रही है कि जी बीजेपी को हटाएगी, लेकिन एक चीज भूल गई है कांग्रेस, वो मैं याद दिला देता हूं। असम से भाजपा को हटाएंगे, पता नहीं कांग्रेस वाले वहां अपना स्कोप कैसे मानते हैं। असम चाय के लिए मशहूर है और भाजपा में चाय की महिमा सब जानते हैं। और भाजपा पे, कांग्रेस वाले भाजपा पे महंगाई का इल्जाम देते हिमाचल में इन्होंने पेट्रोल का दाम बढ़ाने के लिए नया टैक्स लेके आ गए। हाँ, नया टैक्स ले आए। तब कहना चाहता हूं सर, पेट्रोल के दाम बढ़ाकर डेवलपमेंट चौमुखी करने में लगे हुए हैं। आप दूसरों को दोष क्या देंगे? आपके सुक्खू जी जनता को दुखी करने में लगे हुए हैं। और क्या है, दुखी करने में लगे। लेकिन कुछ भी कहो, दोनों पार्टियों से एक चीज सीखने के लिए हमको मिलता है। भाजपा से क्या सीखने के लिए मिलता है कि मौके को भुनाते कैसे हैं, और कांग्रेस से क्या सीखने को मिलता है, मौके को गंवाते कैसे हैं। तब लास्ट अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, सुनना सब। अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी किस्मत है। बीजेपी विपरीत परिस्थितियों में भी बाजी मार जाती है, और इधर कांग्रेस घेरती है भाजपा को, लेकिन खुद हार जाती है। मिली भगत तो नहीं है ये जो केजरीवाल जी कहते रहते हैं कि ये दोनों मिले हुए हैं, वो सारे मिले हुए हैं। हाँ, हमारी उतनी मिली भगत है जितनी कौरव और पांडवों की है। तो 5 गांव ही तो चाहिए इनको। ऐसा है, नहीं, एक सेकेंड, ये उस साइड के करण है। दे दो हमें 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से रहेंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे। मोदी जी वो भी कर ना सके, आशीष समाज की ले ना सके, उल्टे विपक्ष को बांधने चले, जो था असाध्य साधने चले। जब नाश मनुष्य पे चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। मैं तो कहता हूं कि और कोई उपलब्धि गिनाओ मत गिनाओ, पर कांग्रेस वाले महाभारत और रामायण में यकीन रखने लगे, मोदी है तो मुमकिन है। अभी देखिए, भाई साहब ने कहा आपने भाई गौरव भाई साहब ने कहा कि गैस पे और फ्यूल पे सब है कूल, ऐसे बनाते जनता को फूल, इसलिए जनता कहती है सबसे बड़ा भूल कमल का फूल। और वैसे कहेंगे महंगाई खराब है, पर हिमाचल में महंगाई लगे बहुत कूल। हिमाचल में क्यों बढ़ा दिया? अच्छा, एक चीज मैं केवल आप मेरी साइड के कवि जो है उनसे कहूंगा, इतना ट्रोल मत कीजिएगा कि शर्ट वर्ट निकालने की नौबत आ जाए। अच्छा, ये बताइए, बचपन में चोर पुलिस खेलते थे आप? मैं हमेशा पुलिस था। ये बात सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए मैं इस साइड पे हूँ, उस साइड पे। हमेशा पुलिस था, पर पुलिस के हाथ में जो है वो कभी चोर लगता नहीं था,
कि चोर की सेटिंग अलग जगह होती थी, होम मिनिस्ट्री में। अभी भी यही है इनके सरकार में, कयाम सबको जेल में डालेंगे। 11 साल हो गए, नेहरू जी को ही दोष दे रहे हैं, अभी भी वही है, हाथ में कुछ नहीं। मैं शुरू होता हूं सर। मेरे साथी कवि और तमाम दोस्तों, पूनावाला जी, एक बात ज़रूर है, भले ही आप दोनों विपरीत पार्टियों में विपरीत ध्रुव पे हैं, लेकिन आप दोनों भाइयों का जो असीम प्रेम है, मैं इसकी मिसाल देना वो चाहूँगा। विपरीत में भी प्रीत है ना। तो ये बहुत अच्छा लगा। विपरीत में प्रीत उतना ही है जितना किशोर में शोर है। आइए अब कमाल। तो मैं कल जो है प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे थे, आपने सबने देखा, तो एक अचानक एक आवाज़ आई गैस की। तो मैं यहाँ से शुरू होता हूँ, अभी आलोचना नहीं करूँगा, लेकिन जिम्मेदार कवियों सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। विपक्षी एकता पर रैलियों में वार करने दो, विपक्षी एकता पर रैलियों में वार करने दो, अधूरे हैं सपन अब उन्हें साकार करने दो, उन्हें अब रोड शो में किस लिए यूं तंग करते हो, मिलेगी गैस पर पहले उन्हें प्रचार करने दो। सर सुनिएगा, सब मिलेगा, मोदी जी ने कहा मिलेगा, सुनिएगा। तपन महसूस होने लग गई खाड़ी बवंडर की, नजर अंदाज करते आप सच्चाई जो अंदर की, समूचा देश ही जैसे खड़ा दो लाइनों में बस, कि पहली है धुरंधर की तो दूसरी है सिलेंडर की। सुनिएगा, 2 लाइनों में लगा दिया। सुनिए अभी बेटा, नहीं मैं तो रोज ही कमाल करता हूं बेटा। और सर एक चीज कहना चाहता हूं, अभी आपके एक बड़े माननीय सांसद, नाम नहीं लूंगा उनका, उनके सुपुत्र को सुपुत्री को दोनों को बड़े पद दिए गए भारत सरकार में। सुनिएगा युवाओं, आपके भविष्य मुस्तकबिल का सवाल सुनिएगा। हमारे वास्ते कुछ भी नहीं होता पिटारों में, कि मिलती नौकरी 1-2 को ही केवल हजारों में, बड़े कि मिलती नौकरी 1-2 को ही केवल हजारों में, बड़े पद पा रहे हैं बेटे बेटी माननीयों के, युवा जो आम है वो तो खड़ा दिखता कतारों में। सुनिएगा, थैंक यू सर, बहुत अच्छा। और अभी छोड़ने वाला नहीं हूं सर, अभी छोड़ने वाला नहीं हूं। सुनिए, शिकायत मत करो अब वस्तुओं के बढ़ते भावों की, शिकायत मत करो अब वस्तुओं के बढ़ते भावों की, कहानी याद मत हमको कराओ आपदाओं की, ये कहकर हंस पड़े कल भाजपाई एक नेताजी, सिलेंडर की पड़ी तुमको हमें चिंता चुनावों की। सर और एक और सर अंतिम, और आज का अंतिम मुक्तक है सर। सुनिए, नालंदा में जो एक बच्ची के साथ हुआ पूरे देश ने देखा। मेरा एक बड़ा मुक्तक आप सबकी चेतना मांगता है, सुनिए। जो वहशत बढ़ रही नारी पे यूं कब तक सहा जाए, बुरी दुनिया हुई जाती भला कब तक रहा जाए, निरंकुश हो अगर सत्ता असर आता है नीचे तक, निरंकुश हो अगर सत्ता असर आता है नीचे तक, हुआ जो कृत्य नालंदा में उस पर क्या कहा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया पढ़ा भैया आपने। भैया शुक्रिया। आवे फिर भी ना विपक्ष, आएगी फिर भी ना विपक्ष। तहसीन जी, स्थिति कांग्रेस की कुछ ऐसी है, बड़ा ऐसा लग रहा है जैसे जिस तरह डॉक्टर का लिखा सिर्फ मेडिकल वाले को नजर आता है, इसी तरह कांग्रेस आएगी ये भी खाली कांग्रेसियों को नजर आ रहा है। उनमें से भी कई को नहीं आती नजर। मैं सर राजनीति को मीम्स के साथ कनेक्ट करता हूँ। अभी बंगाल में ममता जी के एक मीम्स बड़ा वायरल हो रहा है, जो स्टाइल से उन्होंने बोले, 2 नारे लगाए हैं, उसी को पॉलिटिक्स से कनेक्ट करता हूँ। सुनिएगा आप, कि लहर को छोड़ो सुनामी आएगी भाजपा की, लहर को छोड़ो सुनामी आएगी भाजपा की, विपक्ष तो क्यों क्या हुई बोलता रह जाएगा। क्यों क्या हुई बोलता रह जाएगा। शाह जी ने नक्सल मुक्त कर दिया भारत, शाह जी ने नक्सल मुक्त कर दिया भारत, ये मुद्दा भी चुनावों में अब की कहर बरपाएगा। चुनावों में अब, हाँ बजा लो पहले तुम।
ये मुद्दा भी चुनावों में कहर बरपाएगा। सरफरोशी की तमन्ना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। विपक्ष तो खाली पीली यही चिल्लाएगा, विपक्ष तो खाली पीली यही चिल्लाएगा। वहीं भाजपा इस बार भी जीत के बोल देगी, वहीं भाजपा इस बार भी जीत के बोल देगी, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा। सर दूसरा सर, कांग्रेस की जो कोशिश है ना लगातार, सर कांग्रेस की जो कोशिश है ना लगातार, मुझे ऐसा लग रहा है कहावत है ना, जो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। सर ये भी ना लागू हो रही कांग्रेस पे। एक मैं कोशिशों पे आपके बीच में रखता हूं कि सरकार बोली देश में सिलेंडर की कमी नहीं, सरकार बोली देश में सिलेंडर की कमी नहीं। विपक्ष की चाल में अब जनता ना आएगी, विपक्ष की चाल में अब जनता ना आएगी। पेट्रोल डीजल का भी पूरा स्टॉक है देश में, पेट्रोल डीजल का भी पूरा स्टॉक है देश में। कांग्रेस फिर भी अफवाहों के सुर लगाएगी, फिर भी अफवाहों के सुर लगाएगी। कमजोर नीतियों से हारे कांग्रेस हमेशा पर, कमजोर नीतियों से हारे कांग्रेस हमेशा पर। इसका कारण नरेंद्र मोदी है, इसका कारण नरेंद्र मोदी है, यही दोहराएगी। कांग्रेस को कोशिश करते रहना चाहिए, कांग्रेस को कोशिश करते रहना चाहिए। देखना एक दिन मंजिल खुद हार जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। गजब है, गजब है, गजब है। कविदेव साहब, अब तो हार की शतक होने वाली है इन चुनावों के बाद, हार की सेंचुरी तैयार है कि नहीं है? उसमें मैन ऑफ द मैच कौन होगा? इसमें 3 मैन ऑफ द मैच हो गए, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स और ईसी, 4 मैन ऑफ द मैच हो गए। मैन ऑफ द मैच का मैं बता देता हूं, सुनिएगा 4 पंक्तियां। कि रात दिन जनता का गला काट रहे आप, गला काटने के बाद कुछ देर तो रुकना, अभी तो गला कटा। ये वायलेंट कवि है। कि रात दिन जनता का गला काट रहे आप, कमल ने हाथ में कटारी ले रखी है क्या? क्या बात है, बहुत अच्छी है तो हाथ में ही। बहुत अच्छे। बेटा मैं सुना नहीं, कमल का आज तक जो भी काम हुआ है वो हाथ के द्वारा ही बना है। सुनिएगा कि कमल ने हाथ में कटारी ले रखी है क्या, और महंगाई की दवाई खोज नहीं पाई भाई, महंगाई की दवाई खोज नहीं पाई भाई। महंगाई से भी कोई उधारी ले रखी है क्या, महंगाई से कोई उधारी ले रखी है क्या? और धीरे धीरे सारे संस्थान बेच रहे आप, धीरे धीरे सारे संस्थान बेच रहे आप। भारत की किसी से सुपारी ले रखी है क्या, भारत की? बढ़िया ले आया। धीरे धीरे सारे संस्थान बेच रहे आप। भारत की किसी से सुपारी ले रखी है क्या, और सरकार आपकी है, आप ही चलाओ उसे। नेहरू ने कोई जिम्मेदारी ले रखी है क्या? बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। भाई नेहरू ने कोई जिम्मेदारी ले रखी है क्या? और बहुत अच्छा, 4 पंक्तियां। भाई बहुत अच्छा। कि मिल नहीं रही गैस, रसोई में है स्ट्रेस, मिल नहीं रही गैस। मैंने खुद ने 1.5 महीने पहले सिलेंडर बुक करवाया था, अभी तक नहीं आया। नहीं, गलत झूठ बोला। कवि साहब, 1.5 महीने पहले युद्ध ही शुरू नहीं हुआ था। पकड़ा गया। नहीं,
अरे वो स्लिप ऑफ टंग हो गया, स्लिप इनका ऑफ टंग हुआ, 1.5 हफ्ते आधार की से बात है। लिंक नहीं हुआ था सिलेंडर। सुनिए कि मिल नहीं रही गैस, रसोई में है स्ट्रेस, फ्रेश फ्रेश रोटियों के फंडे बना लीजिए। मिल नहीं रही गैस, रसोई में है स्ट्रेस, फ्रेश फ्रेश रोटियों के फंडे बना लीजिए। और भारत पे युद्ध का असर नहीं होने पाए, भारत पे युद्ध का असर नहीं होने पाए, आप वो ताबीज और गंडे बना लीजिए। आप वो ताबीज, आप वो आप वो ताबीज और गंडे बना लीजिए। और गैस के अभाव का प्रभाव कम करने को, गैस के अभाव का प्रभाव कम करने को आप नए नए हथकंडे बना लीजिए। आप नए नए हथकंडे बना लीजिए। और सरकार गोबर तो कर ही रही है रोज, आप इसी गोबर के कंडे बना लीजिए। एक बात मैं मानता हूं कि जो सियासी रोटियां पकाना चाहते हैं उनके लिए गैस हमारी तरफ से नहीं मिलेगा, वो यहीं से मिलेगा। आपको, आप तीनों को सिलेंडर मिला नहीं है तो आप इधर आ जाओ। शायद मिल जाए। ये बताइए, आपको भी गैस की प्रॉब्लम हो रही है? मतलब सिलेंडर की? नहीं, हमारे वहाँ इलेक्ट्रिक इंडक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने सोचा 24 घंटे बिजली आ रही है ना? बिजली आ रही है, ये नेहरू जी के समय से आ रही है। देखिए, ये कहते हैं सिलेंडर सिलेंडर, पर इनकी दिक्कत असली है नरेंद्र। इसलिए फ्रॉम धुरंधर टू लेकर नरेंद्र ये कर जाते हैं सरेंडर और मचाते हैं बवंडर। तो इनका सियासी बवंडर। अब ये वाले दूसरी साइड में आ गए हैं जो इधर थे। ऐसा तो आप अपने घर में भी देख चुके हो। ऐसे इसके तो एक्सपर्ट भाजपा है, इस वाले को उस साइड पे ले जाने में एक्सपर्ट ही है भाजपा। अच्छा, जब ये जा रहे थे दूसरी तरफ, आपने रोका नहीं? कोशिश की, फोन नहीं उठाया उन्होंने मेरा। ऐसा क्या कर दिया था उन्होंने कि फोन नहीं उठाया? नहीं, मैं अच्छे काम करते समय किसी का फोन नहीं उठाता। आदित्य, देखो ऐसा है, अभी उन्होंने श्री कृष्ण को कोट किया। हमारा, वैसे हम भारतीय मुसलमान हैं, पर आप ये यकीन मानिए कि जो भी हमारे भारतवर्ष के त्योहार है और भारतवर्ष के हमारे जो भी देवता प्रभु है, वो सब ही हमारे घर में विराजमान है। तो जब बहुत समय हो गया, अब ये श्री कृष्ण को कोट कर रहे थे कि नाश मनुज पर छाता है और ये सब, तो भाई उस समय तो मैं सही काम कर रहा था। आपको तो बोलना चाहिए था अर्जुन उठा तीर और चला दे कौरवों पर उस समय पर अपनी भूमिका कृष्णा की बताने वाले अलग एडवाइस दे रहे थे। ये बताइए, बचपन में गेम खेलते कौन सी थी आप? क्रिकेट, उसकी स्टोरी ये आपको बताएगा। अरे ये ऐसा है कि मैं बॉलिंग करूं, ये बैटिंग ले, आउट हो तो बैट लेकर चला जाए। अब ईवीएम समझ जोड़ना है इसको। हाँ, कोई भी ईवीएम समझ जोड़ना। इससे सिद्ध होता है, एक सेकेंड, ये बात सही है। ये बॉलिंग करता था, मैं बैटिंग करता था, फिर उसके बाद मैं बैट लेकर चला जाता था। इसको बैटिंग नहीं मिलती थी। बचपन से भाजपा वाले ट्रेड तो मुझ में था, चला गया ये भाजपा के अंदर। हम तो है ट्रेड तो ले लो, इनको भी अपनी तरफ ले लो। हम तो आज भी कहते हैं कि जिस दिन परिवार भक्ति छोड़कर राष्ट्र भक्ति में आ जाएंगे तो हमारे साथ ही रहेंगे। परिवार भक्ति छोड़ के परिवार के साथ आ जाएं। हमारा परिवार तो 140 करोड़ वाला परिवार है, तो आ जाइए, शामिल हो जाइए। पर देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत सिर्फ इतनी है कि वो भी वफादार, मैं भी वफादार, वो अपने परिवार का वफादार, मैं देश का वफादार। इससे गालिब का एक शेर है, आप शुरू करें, अर्ज करता हूँ। हाँ, गालिब ही याद आएंगे, भारत के थे। ये नाथी हमारी किस्मत, ये नाथी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, और जीते रहते यही इंतजार होता। मोदी जी के वादे पे जिए जो ये जाना कि झूठ था, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। सर, आप अलग अलग दलों में हैं, लेकिन मैं जनता के दिल का कवि हूँ, तो मैं तो अपने दिल की बात कह रहा हूँ। तो जनता क्या सोचती है, मैं आपको पैरोडी हर्ट्स कर रहा हूँ, सुनेगा बिना भूमिका के। ओ दीदी दीदी
और रॉयल टेडी इंजेक्शन लेके रीडी है रेडी, तानाशाही टाटा होगी। सीबीआई ने वो फाइल ढूंढ ली है, ओ DI सी टाटा बाय बाय। जो हिंदी पे और भगवा पे हरी हरी नाक सिकोड़ेगा, तो बुलडोजर थाना थाकर उसका थाना तोड़ेगा। अरे रिंग मास्टर ही जोकर है, घर में एटम फोड़ेगा। अब जनमत लप्पू बंधन की ठठरी बांध के छोड़ेगा। तो आगे ने पोरेंचो, अरे आगे ने पोरेंचो, पीछे राजू रस्तोगी। अरे ब्लेमासुर है इंजन और घपलासुर है बोगी। इनकी वाड़ा वाऊ वाऊ होगी, इनकी वाड़ा वाऊ वाऊ होगी। जनता ने कमलों की प्रीति ढूंढ ली है, ओ दीदी दीदी और रॉयल टेडी। अरे राष्ट्रहित पे जो हक ले रहे, नैतिकता पर यूं फूटे। अखिलेश जी ने बयान दिया सर, राष्ट्रहित पे जो हक ले रहे, नैतिकता पर यूं फूटे। उनके घर की टोटी मन में बोल रही थी चल झूठे। अरे ममता दी ने दावत जो दी, आए सब अवरोधी ही। भात से मच्छी निकल के बोली, आएगा तो मोदी ही। तुम कुड़कुड़ करते रहना, बस पेट में गुड़गुड़ होगी। कुड़कुड़ करते रहना, बस पेट में गुड़गुड़ होगी। दिन भर DRS खेले ये गोल्डन डक के रोगी। वेटिंग नहीं कन्फर्म होगी, सामने देखो गुजराती ब्रूस ली है। ओ दीदी दीदी हो जाओ रेडी। नमस्कार। सोचेंगी तुम्हें वोट करे कि नहीं, सोचेंगी तुम्हें वोट करे कि नहीं। बीजेपी को सपोर्ट करे कि नहीं। लाइन में लगाया तुमने, रात दिन सताया तुमने। जीतोगे तुम तो इलेक्शन कहीं भी नहीं। सोचेंगी तुम्हें वोट करे कि नहीं। और इनकी आदत सुनिए आप, इनकी आदत सुनिए। तुम तो देते हरदम ही ट्रबल, देखो तभी तो कुम्हलाया है कमल। LPG का है लफड़ा, मूड है अब उखड़ा उखड़ा। एयर फेयर इनक्रीज करें, ये महंगी हर चीज करें। खाते हमारे हो गए सारे खत्म, सारे खत्म। सोचेंगी तुम्हें वोट करे कि नहीं। वाह तहसीन भाई, क्या साथ दे रहे हैं आप, लव यू। अब सावधान हो जाओ शहजाद भाई, मैं अंदर से खबर ला रहा हूं। यूपी पर है साइकिल की नजर, अरे यूपी पर है साइकिल की नजर। ममता दीदी छेड़े हैं लहर। इनकी हालत इनकी। केरल में बल गायब है, चेन्नई में दल गायब। केरल में बल गायब है, चेन्नई में दल गायब है। UGC पर मौन हो तुम, वोटर बोले कौन हो तुम, वोटर बोले कौन हो तुम। और सबसे बड़ा डर, 29 से पहले होना जाओ खत्म।
खेला खत्म, सोचेंगे तुम्हें वो करे कि नहीं, बीजेपी को सपोर्ट करे कि नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव कुमार बहुत अच्छे। सर, मैं आपको कुछ मशवरा दूंगा लेकिन आपको अच्छा लगने वाला होगा। सादा नहीं, जिम्मेदार तो मैं हूं ही। नहीं हो बात कोई फिर भी एक मुद्दा उठाना है, नहीं हो तत्व लेकिन शोर तो फिर भी मचाना है। उन्होंने चाय के बागान में फोटो क्यों खिंचवाए, समझना था कि उनका चाय से रिश्ता पुराना है। बात ये तो कॉमन सेंस की बात है। समझना चाहा रिश्ता राहुल जी से उनका कैसा है, तो बोले कांग्रेसी कुरकुरे पैकेट जैसा है। सुनना गौरव, तो बोले कांग्रेसी कुरकुरे पैकेट जैसा है। समझ में जब नहीं आया उन्होंने फिर यूं समझाया, कहावत तो सुनी होगी वो टेढ़ा है पर मेरा है। और देखना, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये सियासी ये फायदा उठाना चाहते हैं हर बात का, तो उन्होंने कहा है तो कुछ तत्व होगा। सुनिए कैसे कहा, खड़ी है पार्टी आखिर ये कैसे मोड़ पर आकर, उठेगी किस तरह ऊपर बहुत नीचाई से जाकर, उठेगी किस तरह ऊपर बहुत नीचाई से जाकर। कहा पीएम ने तो तत्व कुछ इस बात में होगा, उठाते हो सियासी फायदा अफवाह फैलाकर, अफवाह फैलाकर। धन्यवाद 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 भैया, बहुत ही अच्छे। कमाल भैया दिनेश भैया कमाल है। ये बताइए, अच्छा तब जब आप इनको रोकना चाह रहे थे तब तो ये रुके नहीं, अब जब ये कुछ बोलते हैं और आप सुन लेते हो या आपको पता चलता है टीवी, तो आप कुछ सलाह देते हो कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था? नहीं, अब मैं क्या सलाह दूँ? इनके पास तो सारी जितनी भी एजेंसीज है अब इन्हीं के पास है, अब मेरी क्या सलाह दूँ? अब इनकी सलाह मुझे आती है, ज़्यादा मत बोलो। क्या सलाह देते हो आप? नहीं, मैं पहले तो गलत सलाह लेता नहीं हूँ, और दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जो भी बोलो उस दायरे में बोलो, उस तरीके से बोलो कि बात कह लो, पर बिना इस प्रकार से नीचे उतरकर जिससे कि आप आंख में आंख ना मिला सको किसी से भी। तो मुझे लगता है कि तहसीन उन चंद लोगों में से है, कांग्रेस में है हालांकि। आप तो ऑफिशियली हो। मैं ऑफिशियली हूँ, ये तो फैमिलियली है। ये तो पारिवारिक है। कांग्रेस में पारिवारिक ऑफिशियल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये तो पारिवारिक है। मेरा सिर्फ इतना इनसे आग्रह रहता है कि चाहे आप जितना भी मेरे सामने डिबेट में आ रहे, जितना भी कभी आपको ट्रोल करे, टी शर्ट मत उतारना। तो टी शर्ट नहीं उतारेंगे, हालांकि इनकी टी शर्ट उतारने की स्थिति भी है, बॉडी ठीक है इनकी। ये बात तो ठीक है। ये डिबेट जो होना चाहिए, हमेशा जो अटल जी कहते थे कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कोशिश करते दोनों कि जो भी हमारी बातचीत हो वो तर्कों पर हो, अच्छी बातें हो और लोगों को कुछ फायदा हो, तो हम ये कोशिश करते हैं। पर ये बात आप राहुल जी को क्यों नहीं समझा पाते? मैं राहुल जी को समझा दूंगा जब आप मोदी जी को समझा दीजिए कि हर फेलियर का जिम्मेदारी नेहरू जी पर ना डालें। देखिए, आपने ये सुना होगा, परस्पर विरोधे तु वयम पंचशते शतम परायस्तु विग्रह प्राप्ते वयम पंचाधिक शतम। तो हो सकता है कि तहसीन और मैं लपेटे में नेताजी में आते हैं तो तहसीन वर्सेस मी है, पर जब कोई देश को लपेटे में लेगा तो तहसीन वर्सेस मी नहीं, तहसीन विथ मी होगा। क्या बात है, जबरदस्त। भाजपा जो है वो कैसी है, जैसे सड़कों पे कैमरे नहीं लगे होते जिनको दूसरों की हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग तो दिखाई देता है, लेकिन उसी कैमरे से खुद के सड़कों पे गड्ढे दिखाई नहीं देते। हाँ, वैसी है भाजपा। इनको कांग्रेस के टाइम की कमियां खूब याद रहती हैं, खूब दिखाई देती हैं, लेकिन अपने टाइम पे सब अच्छा है, सब चंगा सी बोल के चुनाव में प्रचार करने निकल जाते हैं। तब कहता हूं सर, जनता का तो पता नहीं, पर भाजपा को लाभ के अवसर हमेशा आपदा में ही मिलते हैं। देश संकट में है, आप रैलियों में हैं,
पिक्चर से ज्यादा बड़े धुरंधर तो भाजपा में मिलते हैं। भाजपा में मिलते हैं। अच्छा, अभी पीछे क्या हुआ? पब्लिक को राहत देने के लिए भाजपा ने पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए की कटौती की, लेकिन जब आम आदमी की जेब पे इसका फर्क नहीं पड़ा तो मैंने एक भाजपाई से पूछा तो उसने बताया, मैं कहा पता नहीं ये कैसा फायदा है जिससे सिचुएशन अपनी जगह से हिलती नहीं, तो बोला ये भाजपा की दी हुई राहत है जो होती तो है पर मिलती नहीं। ये भाजपा की राहत है, होती है पर मिलती नहीं। अच्छा, अभी क्या है ना, जो चुनाव चल रहे हैं तो केरला में भी चुनाव है, तो भाजपा ने ये कहा है कि हम ओणम में और क्रिसमस में एक एक फ्री सिलेंडर देंगे। कुछ सुना सुना सा लगा सर ये सिलेंडर वाला मामला। दे रहे थे। हाँ अभी पीछे वो होली दिवाली वाला पता नहीं कहाँ चला गया, वो ये वाला जहां भी जाए कुछ तो अलग कीजिए। इन्होंने एक मोडस ऑपरेंडी बना रखा है, जहां होता हम फ्री सिलेंडर देंगे। कुछ तो अलग कीजिए। ये फेक वादों की चाल बार बार नहीं चलेगी, चाहे मुफ्त में हो, पर ये रेवड़ी वाले सिलेंडर पे हर बार दाल नहीं गलेगी। दाल नहीं गलेगी। और आपको पता है ये कौन सा वीक चल रहा है, तब अंतिम लाइन कहता हूं। हाँ, नहीं, भाजपा के लॉजिक बिल्कुल डिफरेंट होते हैं जी। भाजपा के लॉजिक होते ही बिल्कुल डिफरेंट है। क्या? सुनो, रुपया 60-65 पे कमजोर था। क्या बात है? रुपया 60-65 पे कमजोर था, 95 पर मजबूत है। क्या गजब का लॉजिक दे रखा है। लगता है देश को अप्रैल फूल बनाने का सारा ठेका भाजपा ने ले रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सागर सी थी विशाल, चुल्लू भर ही बची है। सागर सी थी विशाल, चुल्लू भर ही बची है। ऐसा कैसे हुआ ये निचोड़ा नहीं जा रहा? ऐसा कैसे हुआ ये निचोड़ा नहीं जा रहा? और रात दिन कांग्रेस टूटती ही जा रही है। रात दिन कांग्रेस टूटती ही जा रही है, किंतु इस टूटन को तोड़ा नहीं जा रहा। किंतु इस टूटन को तोड़ा नहीं जा रहा। और भारत को जोड़ने की बात करते हैं, पर भारत को जोड़ने की बात करते हैं, पर पार्टी को खुद की ही जोड़ा नहीं जा रहा। पार्टी को खुद की ही, भारत को जोड़ने की बात करते हैं, पर पार्टी को खुद की ही जोड़ा नहीं जा रहा। और कांग्रेस बरसों से रथ पे खड़ी हुई है, किंतु 1 इंच आगे घोड़ा नहीं जा रहा। किंतु 1 इंच आगे, बहुत आवाज। किंतु 4 पंक्ति और सुनिएगा कि टॉप पे पहुंचना तो बात दूर की है। टॉप पे पहुंचना तो बात दूर की जनाब, कांग्रेस आजकल बेस में ही नहीं है। टॉप पे पहुंचना तो बात दूर की जनाब, कांग्रेस आजकल बेस में ही नहीं है। और राहुल जी दिन रात हाथ पैर मार रहे, राहुल जी दिन रात हाथ पैर मार रहे, उनका सपोर्ट किसी केस में ही नहीं है। उनका सपोर्ट किसी केस में ही नहीं है। और जितना अफेक्शन है जनता को मोदी जी से, जितना अफेक्शन है जनता को मोदी जी से, उतना अट्रैक्शन किसी फेस में ही नहीं है। उतना अट्रैक्शन किसी फेस में ही नहीं है। और इतने हैं केस की कलेश में फंसी हुई है, लगता है कांग्रेस रेस में ही नहीं है। लगता है कांग्रेस रेस। कांग्रेस केवल रेस में ही नहीं, देश में भी नहीं है। बहुत आभार। सर मैं दोबारा मीम में आता हूँ। कविताएं जो चल रही हैं, कुछ सवाल हैं, ज़्यादा राजनीति में जाएंगे नहीं, सब पढ़ दिया लोगों ने, ठीक है? कि महंगाई, बेरोजगारी, टैक्स वॉर, इस सरकार में अभी तो ये सब झांकी है,
इस सरकार में। अभी तो ये सब झांकी है। खैर छोड़ो सर, ये बताओ बंगाल में सारी सेटिंग हो गई या कुछ बाकी है? बंगाल में सारी सेटिंग हो गई या कुछ बाकी है? कि भाजपा के कार्यकाल में जिंदगी बीत रही लाइनों में नचा रहे सबको जैसे खुद बीन है। लगता है भाजपा इन लाइनों को देखकर ही बोलती है वाह वाह क्या सीन है। यही तो इनके अच्छे दिन है, यही तो इनके अच्छे दिन है। वाह क्या सीन है। आपके द्वारा मिडिल क्लास को दिया जाने वाला, आपके द्वारा मिडिल क्लास को दिया जाने वाला कड़वा हर खीरा है। कड़वा हर खीरा है। जितना टैक्स वसूल कर उसके बदले आप सुविधाएं देते हो ना, वो महज ऊंट के मुंह में जी रहा है। वो महज ऊंट के मुंह में जी रहा है। आपने तो जनता से कहा था, आपने तो जनता से कहा था मैं बारिश कर दूं पैसों की जो तू हो जाए मेरी। जो तू हो जाए मेरी। फिर क्यों दुखा रहे दिल, फिर क्यों दुखा रहे दिल। अब जीत गए तो 10 साल से कह रहे हो तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। कुछ योजनाएं महंगी यात्राएं ट्रेन की वेटिंग पर भी कर लिया करो। ट्रेन की वेटिंग पर भी कर लिया करो। चुनावों से इतर कुछ ध्यान टैक्स पेयर्स का भी धर लिया करो। वक्त आपका है, जीतो, पर याद रहे बातों से किसी का किचन उसे खुश नहीं करता। बातों से किसी का किचन उसे खुश नहीं करता। और साहब आपके आंकड़े सुकून तो देते हैं, पर याद रहे आंकड़ों से किसी का पेट नहीं भरता। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नीर बहुत अच्छा। चलिए चलते चलते ये बता दीजिए कि फिटनेस के तो आप दोनों ही एम्बेसडर बने हुए हैं। पुशअप्स कौन ज्यादा लगाता है? मुझे लगता है इनका जो ट्रेनिंग स्टाइल है, वर्कआउट का स्टाइल है, वो ज़्यादा वो वेट्स कम करते हैं और जो एरोबिक्स और जो बॉडी के इस्तेमाल से लगता है क्या, मतलब पता कर लिया होगा आपने अब तक? नहीं जो मुझे उनके देखो, मैं क्योंकि मैंने काफ़ी डीप स्टडी की है इसकी, तो मैं वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करता हूँ। मतलब मैं ज़्यादा भार उठाता हूँ। ये अपना ही भार उठा ले तो ठीक है। अब नहीं कोई सियासी कमेंट नहीं है। भाजपा के बारे में बोलता हूँ, इनकी सादगी में इतना हुस्न है, इनकी सादगी में इतना हुस्न है, इनका सिंगार क्या होगा। इनकी सादगी में इतना हुस्न है, इनका सिंगार क्या होगा। इनकी सच्चाई में इतना झूठ है, इनका झूठ क्या होगा। इनकी पूरी तो सुन लो, अरे पूरी तो सुन लो। इनकी सादगी में इतना हुस्न है, इनका श्रृंगार क्या होगा। इनकी सादगी में इतना हुस्न है, इनका श्रृंगार क्या होगा। इनके मोहब्बत में इतनी नफरत है, इनके प्यार में क्या होगा। इनके प्यार में क्या होगा। प्यार में जो होगा वो होगा। ये बताइए इन 5 राज्यों में क्या होगा। एक चीज आप नोट कीजिए, ये चुनाव क्या है। पश्चिम बंगाल बॉर्डर स्टेट है, केरल एक स्टेट है जहाँ पर डेमोग्राफिक तरीके से बहुत बड़े चेंजेस हुए पिछले कुछ वर्षों में। असम का स्टेट है जहाँ पे घुसपैठियों की समस्या बड़ी है। असम छोड़कर बाकी जगह हमारी सरकार नहीं है। ये चुनाव है राम वर्सेस बाबर। आप डर गए? डरना भी नहीं है। राम मतलब र से राष्ट्रीय सुरक्षा, अ से अर्थव्यवस्था और एम से मेक बंगाल ग्रेट अगेन। ये बंगाल को बचाने की लड़ाई है। ये हम बंगाली के साथ है, ये बाहरी के साथ है, हम माँ माटी मानुष के साथ है। ये भाईजान बाबरी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और बांग्लादेशी के साथ है। तो मुझे लगता है कि इस बार राम की जीत होगी और बाबर हारेगा। भाई बोलेंगे भाई लपेटे वाले शो का भी फॉर्मेट बिगाड़ दिया ये भाजपा वाला। नहीं आपने भाईजान बोला तो मैं भाईजान से पूछ लेता हूँ। देखो, क्योंकि फॉर्मेट को मैं नहीं बदलना चाहता हूँ, तो मैं कुछ 2 लाइन ही कहता हूँ। चाहते, शौहरते, उल्फते, इज्जते।
चाहते शौहरते इज्जतें उल्फतें सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज भाजपा है जहां कल कोई और था, कांग्रेस थी आज भाजपा सरकार में। चाहते शौहरते इज्जतें उल्फतें सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं, आज भाजपा है जहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। इस शो का फ्लेवर बस कुछ और था। बहुत बहुत शुक्रिया, हम धन्यवाद करेंगे दोनों भाइयों का। दोनों पूनावाला भाई हमारे साथ आए, बीजेपी से शहजाद पूनावाला, कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला। अगले हफ्ते फिर रेगुलर नेताओं पर लौट आएंगे, रेगुलरली लपेटे जाएंगे और रेगुलर शो पर आ जाएंगे लपेटे में नेताजी, इसी चैनल पर इसी वक्त।